हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी सीरियल स्टोरी रिव्यू पर मैं आप सबके सामने अनुपमा सीरियल्स की नई अपडेट लेके आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को जल्दी जल्दी न्यू अपडेट चाहिए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उधर पास में रहने वाली बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि शुरू में ही प्रेम को देखते हैं कि वो बहुत काम में बिजी है और उधर राही आ जाती है और उनके साथ छेड़खानी करने लगती है। और तभी राही को प्रेम बोलते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। तब राही बोलते हैं कि मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, मेरे मैसेज क्यों नहीं देखा, वॉइस नोट क्यों नहीं सुना। तब प्रेम बोल रही होती कि तुमने तो वो डिलीट कर दिया। तब राही बोलते हैं कि ठीक है, अगर मैंने डिलीट कर दिया तो आप सुन लो वो वॉइस नोट में क्या था। तब प्रेम बोलते हैं क्या था, आई लव यू प्रेम एंड आई रियली लव यू। ऐसा प्रेम सोच रहा होता, पर ये सब प्रेम का भ्रम था, वो एक सपना देख रहे होते। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अचानक माही उधर आ जाते हैं और गुड मॉर्निंग प्रेम बोलते हैं। उसके बाद प्रेम का वो सपना टूट जाता है। मतलब तब वो याद करते हैं कि ये एक सपना था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुपमा के घर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। मतलब टाइल्स वो अच्छे से नहीं बनी थी, वो कैसे भी करके ऊपर आने वाली थी। तभी उधर कॉन्ट्रैक्टर वाले आ जाते हैं और वो रॉफ से वो टाइल्स चिपकने लगती है। पर तभी उधर माही आ जाती है और बोलते हैं कि सीमेंट से भी तो ये सब मतलब चिपक जाती है। लोग बोलते हैं कि सीमेंट से चिपक जाती है, बट वो तो पुराने ज़माने के हैं। पर अभी हम लोग रॉप से अगर चिपकाएंगे तो ये दोबारा कभी भी ऊपर नहीं आएगी। तब अनुपमा बोलती है कि मेरा बेटा कितना समझदार हो गए हैं, बस प्रेम भी ऐसे ही समझदार निकले, भरोसेमंद निकले। और इसके बाद देखते हैं कि सब कुछ खाना तैयार हो जाती है डिलीवर के लिए। वो लोग सब लेके जाते हैं डिलीवर करने के लिए। और तब उधर प्रेम आके बोलते हैं अनुमा सब कुछ रेडी है। तब अनुमा प्रेम को बोलते हैं कि थैंक यू, तेरी वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ, तूने रात भर रुक के सब कुछ कर दिया, आज कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। और माही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी उधर एक घर के सदस्य बोलते हैं कि अगर थैंक यू बोलना है तो हम लोगों को भी तो बोल, हम लोग भी तो घोड़े और गधे बन के तुम्हारा हेल्प कर रहे थे और तुम्हारा सारथी तो भाग गई होती। तब अनु बोल रहे कि वो भागी ज़रूर थी, पर वो तो लौट के आ गई ना। अगर वो नहीं आती तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती, टेंशन होती। लेकिन खाना बन चुके होता, पर बहुत ज़्यादा घबराहट से। लेकिन प्रेम अगर आ गई है तो सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी अब प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद जब डिलीवरी की टाइम आ गई तब सब लोग बोल रहे कि राही किधर है, राही को भी तो प्रेम के साथ जाना है ना। तब उसके घर वाले बोल रही होती कि राही काम में थोड़ा बिजी है और राही की जगह अभी माही को देने के लिए बोली है राही। तब माही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि हाँ मैं चलती हूँ ना प्रेम के साथ, अनुरी मैं चलती हूँ। तब अनुमा बोलते हैं कि हाँ तू जा सकती है, पर ज़्यादा हड़बड़ी मत कर, ऐसा नहीं है कि बात बिगड़ जाए। तब माही बोलते हैं कि नहीं अनुमा कुछ नहीं होगी। तब राही बोलते हैं कि चले प्रेम। तब प्रेम बोलते कि हाँ चलिए। और इसके बाद वो लोग निकलने ही वाली थी तब प्रेम ने शीशे में देख लिया कि पीछे से राही बहुत ज़्यादा रो रहे होते। तब प्रेम कार रोक लिया और बोले कि मुझे वॉशरूम जाना है करके घर वापस आ जाती है और राही का हाथ पकड़ के दूसरी तरफ लेके आती है और बोलती है कि आपको पता है आपको प्रॉब्लम क्या है। आपकी ज़बान ने तो झूठ बोलना सीख लिया, पर आपकी आँखों ने झूठ बोलना नहीं सीखा, सच को छुपाना नहीं सीखा। मुझे आपकी आंखों में सच दिखाई दिया, आप भी मुझसे प्रेम करते हो राही। और इधर अनुमा ये सोच रही होती कि राही क्यों नहीं प्रेम के साथ जा रहा होगा। राही तो बोला था माही के बारे में वो प्रेम से बात करेगी। ठीक है, आज कोई बात नहीं, आज नहीं जा रहे तो कल जाएगी और सब कुछ बात कर लेगी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेम जब राही को पकड़ रही होती, राही को छोड़ने वाली नहीं होती। राही बोलते कि सब लोग देख लेंगे, सब लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तब प्रेम बोलते कि सबको पता चलने दीजिए, सब लोग देखना है तो देख लेने दीजिए।
क्योंकि मैंने देखा है आपके आँखों में मेरे लिए प्यार। अगर आपके आँखों में मेरे लिए प्यार नहीं होते तो मैं इस घर को क्या, इस दुनिया को छोड़ के भी चले जाते। पर मैंने देखा है कि आपके अंदर भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है, आप भी मेरे लिए रोते हैं, मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन अगर आपके भी मन में मेरे लिए दर्द है, चिंगारी है, और इसको मैं हवा बन के ऐसे ही बुझाने नहीं दूँगी। मैं आपके पास आऊँगी, मैं आपको इसके भी और भी ज़्यादा अच्छे से प्रेम में बदल कर ही रहूँगी। आपके अंदर जो दर्द है वो मैं ठीक कर दूँगी, वो सही कर दूँगी। और इधर हम लोग देखते हैं कि प्रेम तब कब का घर गई है वॉशरूम के लिए, पर अभी तक लौट के नहीं आया। सब लोग परेशान हो रहे थे कि कल रात को बहुत ज़्यादा खा लिया क्या, अभी तक नहीं आ रहे हैं। तब माही बोलते कि ठीक है, मैं जाके लेके आती हूँ घर से। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि माही घर के अंदर आती है और ढूंढने लगती है कि प्रेम किधर है। और इधर हम लोग देखते हैं कि प्रेम और राही जब बात कर रही होती, राही पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, याद कर रही होती कि अनु माँ कैसे माही के बारे में प्रेम को बात करने के लिए बोली थी, कि माही कितना ज़्यादा प्रेम को चाहती है ये सोच रही होती। तब प्रेम जब राही को फोर्स करती है कि प्लीज़ तुम भी बोल दो कि आप मुझे प्यार करते हो, तब राही ये बोलते हैं कि आई डोंट लव यू, मैं आपको प्यार नहीं करती हूँ। तुम मेरे सिर्फ एक दोस्त हो, एक कलीग हो, उससे ज़्यादा हमारे बीच ना ही कुछ है और ना ही कुछ रहेगा। और इसके बाद राही ये भी बोलते हैं कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ इंग्लिश में, आई डोंट लव यू, जापानीज, इटाली से कुछ भी लैंग्वेज में बोलो, मैं सब कुछ लैंग्वेज में बोल दूँगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ। लेकिन इधर प्रेम राही को फोर्स कर रही थी कि नहीं, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइए ना कि आप मुझे प्यार करते हैं। तब राही उधर से भाग जाती है क्योंकि उधर माही आने वाली है। तब बोलते हैं कि नहीं, मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ, बोल के राही जल्दी ही भाग जाती है। और उसके बाद देखते हैं कि माही उधर आ जाती है और माही बोलते हैं कि प्रेम इधर अकेले क्या कर रहे थे, लेकिन प्रेम कुछ जवाब नहीं दिया, वो उधर से चली जाती है। तब माही ये सोचते कि चलिए जो भी कर रहे थे, पर वो तो इधर अकेले ही थे ना, कोई बात नहीं। और इसके बाद प्रेम जब गुस्से से बाहर आते हैं वो डिलीवर करने के लिए, तब प्रेम का पैर को चल के वो गिर जाता है और उसके हाथ कोयले पे गिर जाते हैं और उसके हाथ जल जाता है प्रेम का। और इधर अंदर राही भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते, वो बहुत ज़्यादा दुख में थे। और अनुमा प्रेम के ये बोलते हैं कि प्रेम इतना भी ज़्यादा क्या जल्दी है, तू इतना ज़्यादा भाग के क्यों आ रहा था, देख क्या हो गया हाथ को, चल अंदर चल, अंदर चल के मैं इधर मलहम लगा देती हूँ और उसके बाद बैंडेज पे कर दूँगी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुमा बोलती है कि तुम्हें अब कोई ज़रूरत नहीं है डिलीवर करने के लिए, जाने के लिए। तब अनुमा बोलती है कि अंश तू जा कार लेके और जाके डिलीवर करके आ। तब प्रेम को घर लेके आने के बाद वो सब लोग दवाइयाँ देती है और कोई बोलते हैं कि प्रेम इस घर में तो संभल के रहना चाहिए था ना, अभी देख अनुमा को फिर से अकेले में ही खाना पकाना है। और तभी माही बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उधर राही जाके उनको बोलते हैं कि कभी अकेले मत सोच खुद को, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तब माही बोलते हैं कि ऐसे बहनों को कभी लड़ना नहीं चाहिए। तब राही बोलते हैं हम दोनों बहनों के बीच कभी कोई नहीं आ सकता, हम दोनों अच्छे से रहेंगे, तुझे जो कुछ चाहिए मैं तुझे ला के दूँगी। नुमा इधर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उन दोनों को ऐसे देख के। और इसके बाद जब प्रेम उधर से उठ के अपने कमरे में जाने वाले था, तब वो चक्कर खा के गिर जाता है और उधर राही उनको उठाने के लिए पहुंच जाता है, पर राही नहीं जाती है। राही को प्रेम के फ़ोन मिल जाता है और उधर देखते हैं कि उनका फ़ोटो है। तब वो फ़ोन स्विच ऑफ करके प्रेम को देते हैं। उसके बाद संभल के बोल के सब लोग प्रेम को अपने कमरे में पहुंचा देते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुमा कार में जा रही होती हेल्थ चेकअप के लिए, और वो समझ रही थी कि औरतें को अच्छे से हेल्थ चेकअप करवानी है, नहीं तो छोटे छोटे बात बड़े बड़े हो जाता है। इसके बाद घर में हम लोग देखते हैं कि राही के हाथ पे भी चोट आ जाती है, वो भी दर्द से बहुत ज़्यादा चोट खा लेती है और वो मन ही मन में ये बोलते हैं कि मुझे हाथ पढ़ना नहीं आती है, पर इस हाथ में शायद ये सब लिखा है कि दर्द के सिवा कुछ नहीं लिखा है मेरे हाथ पे। जितने भी खुशियाँ थी मेरे हाथ में वो सब आंसू में बह गई। और तभी उधर प्रेम आ जाता है और बोलते हैं कि मेरे फ़ोन से मेरे आपका फ़ोटो क्यों हटाया,
आप मुझसे प्यार करते हो नहीं करते हो ये आपका मर्ज़ी है, पर मैं अपनी फ़ोन पे किसका फ़ोटो रखूँ, दिल पे किसका फ़ोटो रखूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। आप मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे फ़ोन से फ़ोटो क्यों हटाए? या कोई बात नहीं, अगर आपने फ़ोटो हटा दिया तो वो बात अलग है, लेकिन आपके दिल से मेरे दिल से आपकी फ़ोटो कैसे हटाओगी? अब राही बोलते हैं कि तुम्हें खुद की दिमाग से ठंडे में सोचो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं तुमसे नहीं करती हूँ। मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है? तब प्रेम ये बोलते हैं कि आप भी मुझसे प्यार करते हो, यही गलत है। प्यार करते हुए भी आप इनकार कर रहे हो, यही गलत है। राही ये बोलते हैं कि तुम ये सब क्यों नहीं मानते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? तब प्रेम बोलते हैं कि ठीक है, मैं मान लेती हूँ, दोस्ती चाहिए ना आपको, तो ठीक है, चलिए एक दोस्ती वाली फ़ोटो लेते हैं, एक सेल्फ़ी लेते हैं करके वो लोग प्रेम उनको पास बुला के एक सेल्फ़ी लेते हैं। और इसके बाद ज़ोर से धक्का दे के राही वो प्रेम को छुड़ा देते हैं और बोलते हैं तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मुझे छोड़ के तुम ऐसी लड़की को ढूँढो जो तुम्हारे प्यार में पागल है, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ये बोलने के बाद वो उधर से भाग जाती है और प्रेम अपनी फ़ोन में राही का फ़ोटो देखने लगती है। प्रेम भी उधर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप सिर्फ डर के वजह से मुझसे भाग रही है, पर मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, आज की एपिसोड यहीं तक ख़त्म होते हैं। कल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अनुमा राही के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे प्रेम की सरनेम जाननी है। प्रेम का जब क्रेडिट कार्ड आता है वो राही के हाथ में थमा देती है और उससे पहले राही वो क्रेडिट कार्ड देखते हैं, प्रेम वो छीन लेते हैं। उसके बाद अनुमा ये बोलते हैं प्रेम को कि मुझे तुम्हारा सरनाम जाननी है, मुझे तुम्हारा मम्मी पापा के बारे में भी पता करनी है, मुझे सब कुछ जानना है तुम्हारे बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, कल हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या होते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग बहुत अच्छे से रहें।